नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी की जिद के कारण हरियाणा और राजस्थान पुलिस के बीच बड़ी तल्खी। दोनों राज्यों में एक दूसरे के चालान काटने में जुटी पुलिस। यमुनानगर में पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चल रहे रत्नावली महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे वैभव खट्टर का निधन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक पहुंचकर परिवार के लोगों से की मुलाकात। दुख जाहिर करते हुए बंधाया ढांढस। और बांगर की बेटी समीक्षा के जज बनकर जींद लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत। खाप के सदस्यों ने किया सम्मानित। समीक्षा ने बेटियों को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा और राजस्थान पुलिस के आमने सामने होने का ताजा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में राजस्थान रोडवेज बस के चालान दबकर काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान जमकर काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी के कारण राजस्थान और हरियाणा रोडवेज के बीच टकराव बढ़ गया और इस पूरे मामले के बाद हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस आमने सामने हो गई। दरअसल हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी ने राजस्थान रोडवेज बस में किराया देने से मना किया और इस मामले में बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा और हरियाणा और राजस्थान पुलिस आमने सामने हो गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा में अब तक राजस्थान की 90 बसों के चालान काटे जा चुके हैं, वहीं राजस्थान में हरियाणा रोडवेज बसों के भी चालान जमकर काटे जा रहे हैं। कटते भी हैं, वो हमारी नहीं कटती है। ठीक है, लाओ 50 रुपए दो, धारवेड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। नहीं लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है। स्टाफ चलेगा। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे। यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? रात का समय हरियाणा में चलता है। हमें भी आगे जाना है, काम है, दे दो। ये राजस्थान रोड है। भाई हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसको तो मैं बात कर लूँगी। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं। लाओ जल्दी दो। किराया लेगा। यहाँ सारे स्टाफ के गए, ये सारे स्टाफ के गए। स्टाफ के तो ठीक है, तो आप नीचे उतर रहे हैं, नहीं उतरूंगी। 50 रुपए कैसे कर रहे हो आप? नीचे नहीं उतरूंगी। मैडम आते 32 स्टाफ बैठे हैं यहाँ। आप अपने लिए को सारी बस में अलग कर दो। देख क्यों बंद करवा दी? कितने कितने दूर जाने वाले? मैंने कोई बंद नहीं करवाई। मैंने कोई बंद नहीं। आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है। भर्ती में कभी पूरी बस में आप 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो? कोई बात नहीं। क्या महकमे में हो आप? हाँ महकमे में ही है। सारा महकमा ही बैठा है यहाँ। बैठा है। उतर लो नीचे, उतर लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं। उतरना नीचे। हाँ तो किराया दो फिर। नहीं मिलेगा। यमुनानगर में पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने पहले दूसरे पक्ष के ढाबे पर जाकर मारपीट की और बाद में उनके घर पर हमलावर भेज दिए। यहां पर भी हमलावरों ने पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी को जमकर तोड़ा और बाद में यहां पर जमकर मारपीट भी की। वहीं ये पूरी घटना यहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कि ये कहते हैं कि रात को किसी ने इनके घर के बाहर पटाखे बजाए हैं,
हमारे में से किसी ने बजाया नहीं। बस इनको एक इशू चाहिए था हमारे से, कोई पुरानी इनकी कोई खुंदक होगी। हम दुकानदार बंदे हैं, हमारी कोई किसी से कोई वैर नहीं। इन्होंने कोई खुंदक निकाली थी, इनके ऊपर सारे मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले जितने भी हैं। आगे से इन्होंने खुली धमकी दी हमें, तुम्हारे से जो होता कर लो, हम किसी से डरते नहीं। थाने जाना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन महीना लगाएंगे थाने, हमने परवाह नहीं है। रिवाल्वर निकाली इन्होंने, सरेआम गंडासियाँ निकाली, तलवारें निकाली। इन्होंने मेरे पे तलवार से हमला किया। इन्होंने मुझे नीचे गिर के मारा, मेरी सारी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी पे इन्होंने गंडासियों से हमला किया, पूरी गाड़ी मेरी गंडासियों से तोड़ दी इन्होंने। और उससे पहले ढाबे पे भी मारा? ढाबे पे इन्होंने मेरे भतीजे के साथ मारपीट की। जब मैं वापस आया, मुझे जब इन्होंने मारा है तो मेरे गले से चैन उतार ली इन्होंने। अभी मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुम्हारे घर से कोई बाहर निकलेगा, हम उसे जान से मार देंगे। जो हमारा करना है कर लो। थाने में भी दी है, घर के बाहर भी दी है, गली में भी दी है, सारा कुछ CCTV में रिकॉर्ड है इनका। कितने लोग थे जिन्होंने? ये कम से कम 15-20 बंदे थे। आज समय करीब 4 साढ़े 4 बजे ERB से सूचना प्राप्त हुई थी। मॉडल कॉलोनी में 2 पक्षों का झगड़ा हुआ है। सूचना पाकर हम मौके पर गए थे। वहाँ पर आसपास लगे CCTV कैमरों को भी चेक कर रहे हैं। और जो अभी तक पता लगा है कि इन पार्टियों का पहले महाराजा ढाबा जो जगाधरी है वहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये दोनों पक्षों के यहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। इस संबंध में हम CCTV एरिया में जो लगे CCTV कैमरे हैं उनको खंगाल रहे हैं, उनकी फुटेज ले रहे हैं और दोनों पार्टियाँ जो कंप्लेंट चौकी में देंगे उसके आधार पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। विवाद का कारण क्या है? विवाद के कारण की भी जाँच की जा रही है। पटाखे बजाने को लेकर बताया लोगों ने कहा है पर अभी सामने नहीं आया है। जैसी दोनों पार्टियां दरखास्त देंगे, जांच में जो सामने आए वो आपके माध्यम से बता दिया जाए। शुरुआत में क्या कुछ सामने आया? गाड़ी तोड़ी गई है? हाँ, पता लग रहा है सर, भी गाड़ी भी तोड़ी है, लेकिन अभी कंप्लेंट मूव करने लग रहे हैं। कंप्लेंट मूव करने के बाद जो जायज़ कार्रवाई उससे आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चल रहे रत्नावली महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिहोवा जाएंगे, जहां पर वो मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल हरिद्वार और पानीपत में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कुरुक्षेत्र स्थित अपने निवास पर रात्रि ठहराव के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे वैभव खट्टर का निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रोटोकॉल तोड़कर रोहतक पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की है और दुख जाहिर करते हुए उन्हें ढांढस बताया है। आपको बता दें कि 30 साल के वैभव खट्टर का बीती 23 अक्टूबर को अचानक बीमारी के चलते निधन हो गया था। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। करनाल के रंभा गांव के 2 किसान भाइयों ने पराली प्रबंधन के मामले में एक सराहनीय प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों किसान भाइयों ने करीब 7 गांवों में हजारों एकड़ में किसानों की मुफ्त में न केवल पराली काटी है, बल्कि उस पराली का प्रबंधन करने का प्रयास किया और इसी पराली से अब वो ईंधन बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पहला प्रयास है। वो अब तक 1 लाख क्विंटल पराली काट चुके हैं और उनका लक्ष्य 2 लाख क्विंटल पराली का है और वो पराली से ईंधन बनाकर मुनाफा कमाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। ये हमने इसके लिए लगाया, एक तो पराली जो है इसकी प्रदूषण बहुत होता है गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से, और एक इससे हमारा भी ये भी है, चलो हमारा कोई इनकम का सोर्स हो जाएगा। इस पराली को इकट्ठी करके 5-6 गाँव के कम से कम, एक तो खेड़ी मानसिंह हो गया, पधाना हो गया, दादूपुर, शामगढ़, कराली, रंबा, इन गाँव की पराली किसानों की हम इकट्ठी करके अपने खेत में स्टॉक लगा रहे हैं। इससे हम पायलट तैयार करेंगे, वो पावर प्लांट में जाएगा, उससे बिजली तैयार होगी, उससे हमें कोई इनकम जनरेट होगी। और कुछ गवर्नमेंट की ये स्कीम चल रही है उसमें, इसलिए हम ये भी कर रहे हैं चलो कुछ प्रदूषण के उसमें भी हमारा योगदान हो जाएगा। तो आप किसानों को कैसे समझा रहे हैं कि आपकी पराली हम ले जाएंगे? वो क्या हम किसानों को ये कह रहे हैं, हम अपने आप आपकी पराली काट के और इसको अपने आप अपने खर्चे पर उठा के और हम अपने खेत में ले जाएंगे। हम अपने उनकी पराली काटते हैं, अपने उनकी गांठें बनाते हैं और वो उठा के सारी अपने खेत में स्टॉक कर रहे हैं माल सबका। तो कितना स्टॉक कर लिया है? 1 लाख क्विंटल के करीब हमने स्टॉक कर दिया है, अभी कर रहे हैं, अभी बहुत लगे हुए हैं। अभी वो हम दोनों ने मिलके लगाया पराली मैनेजमेंट, पराली का जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल उसको मैनेज करने के लिए। तो हमने ये प्रोजेक्ट लगाया है, पराली को इकट्ठा करके फिर हम उसकी आगे पायलट्स बनाएंगे।
तो कैसे आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, कितनी पराली इकट्ठी की है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हमने अपने गांव रंबा ते दादूपुर ते कुराली ते अंजनथड़ी इन्हां पिंडां 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਧਾਣਾ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕੁਇंटल ਦੇ ਕਰੀਬ स्टॉक कर लिया। तो इसका क्या बनाएंगे आप? इसका पैलेट्स। अच्छा, वो कहाँ इस्तेमाल होता है सर? वो पावर प्लांट्स में होती है। पावर प्लांट्स में पराली इस्तेमाल होगी और भी बॉयलर फ्यूल जैसे यूज़ होते हैं अपने पानीपत में हैं और भी जितने बॉयलर हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें कोल का सब्स्टिट्यूट है ये। दिवाली के मद्देनजर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बात नारनौल की करें तो नारनौल में दिवाली के मद्देनजर बाजारों में रौनक बढ़ती हुई नजर आई है। लोग अपने घरों में साज सजावट का सामान खरीदने बाजारों में निकले हैं। वहीं लोग अभी चाइनीज सामान से दूरी बना रहे हैं और इस बार बाजारों में भी चाइनीज सामान ना के बराबर दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाजार स्वदेशी सामान को लेकर बिक्री को तैयार है। वहीं दुकानदारों ने भी स्वदेशी सामान ज्यादा बेचने पर खुशी जाहिर की है। दीपावली पर कैसा सामान बिक रहा है? इस बार दीपावली पे भारतीय सामान प्रोडक्ट बिक रहा है, इंडियन सामान बिक रहा है। चाइनीज सामान का तो बहिष्कार हो चुका है जी 3-4 साल से। अब ग्राहकों की डिमांड जो है भारतीय सामान की हो रही है और मार्केट में अच्छा चलता है। चाइनीज पहले लाते थे 3-4 साल पहले, अब नहीं लाते जी। भारतीय सामान इंडियन प्रोडक्ट बेचते हैं। क्यों चाइना बंद क्यों कर दिया? वो चलता नहीं जी इतना, तो उनका इतना लाइफ नहीं है। इंडियन की जो लाइफ है ना वो चाइनीज की नहीं है, इसलिए हमने चाइनीज का बहिष्कार कर दिया। सबको हैप्पी दिवाली। मैं इंडिया से हूँ और मैं सारी चीज़ें इंडिया की बेच रही हूँ और चाइना का कोई सामान नहीं है। हाँ, इंडिया का सामान बहुत फेमस है यहाँ और इंडिया का ही बिकता है। चाइना का सब सामान बंद है। नहीं, कोई नहीं मांगता। सब चाइनीज सामान बंद हो चुका है बहुत पहले। यहाँ पे आप दीपावली की शॉपिंग करने आए हैं, जो हम अपने घर पे घड़ी लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, इंडिया का है, चाइना का नहीं है। चाइना का क्योंकि देखने में अच्छा होता है बट वो चलता अच्छे से नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में हम ये इंडिया का ही ले रहे हैं। बहुत अच्छी लड़ी मिलती है यहाँ पे। दीपावली के अवसर पर मार्केटिंग में जो चाइनीज सामान आ रहा है उसको छोड़ करके और भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए जो सारी की सजावटी सामान आ रहा है, जिससे हमारे जो भारत के कारीगर हैं उनको बढ़ावा मिले और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा हो। तो मैं बाकी सभी से भी अनुरोध करता हूं कि हम अपना जो भारतीय सामान है उसको खरीदें और चाइनीज सामान का थोड़ा बहिष्कार करें। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदले जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने नाराजगी जाहिर की है। बीते दिन पंचकुला पहुंचे अशोक मल्होत्रा ने कहा कि मेजर ध्यानचंद एक ही हुए थे, कोई दूसरा उनके जैसा नहीं हुआ और ना ही कभी उनके जैसा होगा। ऐसे में केंद्र सरकार को उनके नाम पर दिए जाने वाले किसी भी पुरस्कार का नाम नहीं बदलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जुड़े सवाल और पंचकुला में हुए टूर्नामेंट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 14वां साल है इस टूर्नामेंट का। 13th विंग कमांडर एसएस ज्ञानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो अपने आप दर्शाता है कि कितना लोकप्रिय है ये खेल। और जो सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड कमाल का ग्राउंड है। हमारे समय पे ऐसे ग्राउंड नहीं होते थे, ऐसे स्कूल नहीं होते थे, और ऐसे स्कूल के साथ जो जुड़ता वो निश्चित रूप से तरक्की करता है, उसका आगे जाने की पूरी संभावना है। खेल हो, पढ़ाई हो, सब में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज एंड बेहतरीन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, जिसके चलते जो बच्चों के लिए उनका भविष्य बड़ा उज्जवल। मेरे को जो लगता है कि खेल तो है, खेल के साथ पढ़ाई भी वो दिन दूने रात चौगनी तरक्की करेंगे। जज बनने के बाद जींद लौटी बांगर की बेटी समीक्षा का जोरदार स्वागत किया गया है। जींद पहुंचने पर उन्हें ओपन जीप में बिठाकर आयोजन स्थल तक ले जाया गया, जहां पर आतिशबाजी के साथ समीक्षा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समीक्षा ने उच्चाना कला में मंदिर में माथा टेका और उसके बाद हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में खाप की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान बेटी समीक्षा ने बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं और किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं हैं। अभी पहले मुझे
पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि सेकंड पोजीशन है, लेकिन पहले मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा हो गया है। मैं गांव वालों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी, इससे पहले हमने कहीं पे कुछ वो भी नहीं किया, लेकिन आज लग रहा है कि आज एक्चुअल में इतना जितना यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली और वो मिला है, तो उसके बाद से लग रहा है कि हाँ आज है, और आज खुशी डबल हो चुकी है। सबसे पहले तो पेरेंट्स मेरे और जो मेरा गाँव है उनकी तरफ से भी बहुत हमेशा से सपोर्ट रहा है, गाँव के लोगों की तरफ से भी जितने भी थे, कभी भी मिलते थे उनको पता चलता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो हमेशा ही बहुत आशीर्वाद देते थे। और उसके बाद पेरेंट्स, गांव और फिर मेरे सर हैं जो एडवोकेट गुरिंदर पाल सर, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने, वो भी यहाँ पे काफ़ी उनका रहता ही है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं बच्चों को यही कहूँगी कि जो पढ़ाई करनी है वो अपनी जितनी भी देर पढ़ाई करते हैं वो मन लगा के करें, आराम रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं बच्चों पे, वो सपोर्ट करें तो सही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी उन्होंने मेरे पे क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो या किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होगा तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा एक मिलता है कि सपोर्ट मिलेगा तो वो करेंगे। तो वही है कि तैयारी भी करें और रेस्ट भी अपना ज़रूरी करें। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।